5 दिन पहले ये हादसा हीरालाल की घरवाली लखपति को करंट लगा था। उस दिन से आज सुबह भी उसके घर जाकर आया हूँ और उसने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया। इसका मतलब तो यही हुआ कि बिजली वाले बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे सर। बिल्कुल जी, बिजली वाला लाइनमैन बंसी ने तो एकदम साफ अभी भी कंप्लेन ली। कितने साल हो गए होंगे बिजली आई थी जब का लाइन लगी है। करीबन आपके याद हो कि भाई कितने साल के? 48। अभी पहुंचे हैं, करीबन टाइम हो गया, अगर मेरे हिसाब से करीबन 8:45 या 9 बज गए होंगे शायद। तो हम गांव मोड़ी में उपस्थित हैं फ़िलहाल में, और यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर हादसा हुआ है। हादसा क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ग्रामीण जिसका नाम है हीरालाल, उसकी भैंस के ऊपर से, यानी कि वो उनकी भैंस है ना प्लाट में बंधी हुई थी, और ये जो आप देख रहे हैं ये उनकी भैंस है। तो इनके ऊपर से लाइट जा रही है, यानी कि तार जा रहे हैं, और जो ट्यूबवेल होते हैं उनकी वायरिंग यहाँ पे है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जस्ट मेरे ऊपर से है। अभी तो लाइन काट दी है ग्रामीणों ने यहाँ से, और ये 2 तार टूटे हैं। दोनों तार टूटने के बाद में नीचे भैंस बंधी हुई थी, जो बताया जा रहा है कि भैंस को दोबारा से ब्याने में करीबन 10 से 15 दिन थे, यानी कि पूरी कीमत की भैंस बताई जा रही है। और इस भैंस के जैसे ही ऊपर ये तार गिरे, नंगे तार हैं जो बिल्कुल प्लाटों के ऊपर से जा रहे हैं, बहुत पुराने तार बताए जा रहे हैं। तो इनके ऊपर गिरने के उपरांत ये जो तार गिरे, जैसे ही भैंस यहाँ पे बंधी हुई थी, तो ये मतलब करंट इसको लगा। जैसे इसको करंट लगा तो ये गिरी है, उसके बाद में ये तड़फी भी है, इसने पैर वगैरह भी घसीटे हैं अपने, और ये मर गई है। और हम बात करना चाहेंगे इसके जो मालिक है, इसका जो ओनर है, उन्हीं से। तो एक बार आप आएंगे। तो भाई साहब, ये कैसे क्या हादसा हुआ था? ये तार फाल्ट हो गए और भैंस पर पड़ गई। कौन सी लाइन है ये? कुआड़ी लाइन से। अच्छा, जो इधर से कौन सी साइड से आ रही है? ये इधर से आ रही है, ये वाटर सप्लाई जो इधर से आ रही है। अच्छा, ये वाटर सप्लाई वाली है क्या? नहीं, वाटर सप्लाई वाली नहीं है, ये कुआड़ी से। अच्छा, जब रात आ रही। इस साइड में किसका कुआं है? इस साइड में आफ्तर से सिंह का कुआं है, और इस साइड में बड़े सिंह का कुआं है। यानी कि ये जो कितनी पुरानी हो गई होगी लाइन? हाँ जी, कितनी साल? 48 साल बता रहे हैं। मैं आपको हाँ जी, कनेक्शन शुरू में मिले तो जब को कितने साल हो गए होंगे? ये बिजली आई थी जब का लाइन लगी है। करीबन आपके याद हो कि भाई कितने साल के? 48 साल का करीब हो लिया। ये यहाँ की परेशानी नहीं है। अगर देखा जाए कि इसी तरह से अगर 30, 40, 45 साल या 48, 50 साल अगर किसी भी जगह पे लगे हुए हैं, तो मैं सभी को सूचित करना चाहूँगा और सभी के संज्ञान में लेके आना चाहूँगा कि जहाँ से भी ये तार, ये वायर गुजर रहे हैं इतने पुराने, या तो उनको बदलवा लीजिए, या फिर आप उनकी लाइन कट करके कुछ न कुछ कदम उठाइए, ताकि आपके परिवार का, आपके जो पशु हैं उनका बचाव हो सके। ये हुआ है हीरा लाल जो गांव मोड़ी से है, उसके भैंस जो यहाँ पे मरी है, ये उनके साथ में ये हादसा हुआ है। अब प्रशासन को अभी देखना चाहिए, बिजली विभाग को भी, कि उनकी कमी से या उनकी जो गलती से या उनकी अनदेखी करने से जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। और ये हादसा यहाँ या नहीं कहीं भी हो सकता है अगर इस तरह की पुरानी वायर हैं तो ये आप बिल्कुल देख रहे हैं किस तरह से इसने पैर रगड़े हुए हैं, कैसे ये गांव मोड़ी का है, जो ब्लॉक कनीना, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा का ये जो हादसा है। भैंस को इसको ब्याने के अंदर, यानी कि इसका जो दोबारा से जो डिलीवरी होने वाली थी उसे 10 से 15 दिन बच गए थे। बट अब एक किसान के पास में अगर है तो क्या है, एक तो खेती है, दूसरा पशु होते हैं। अगर दोनों ही चीज़ अगर ख़त्म हो जाएं तो क्या बचता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके संज्ञान में लेके आना चाहूँगा। यहाँ पे जब गेहूँ की जब फसल थी, उस दौरान भी इस मोड़ी गाँव के अंदर ओले गिरे थे जिनका कोई मुआवजा नहीं मिला यहाँ पे। उसके बाद में भी अगर बात करते हैं कुछ दिन के बाद में, यानी कि जब कपास की रुपाई हुई थी, उस दौरान भी यहाँ पे बहुत भारी ओले पड़े थे, जो सबके संज्ञान में है, प्रशासन भी देख चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ के किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला। दिन प्रतिदिन यहाँ के किसानों को किसी न किसी रूप में मार पड़ रही है। एक ही किसान को झेलना पड़ा है, उन मार के साथ साथ में, ओलों की मार के साथ साथ में इस मरी हुई भैंस को भी संभालना पड़ रहा है। यानी कि अगर उनको क्षति पहुँची है तो आर्थिक क्षति पहुँची है। अब किसान जाए तो कहाँ जाए? आपने किसी से उधार ले रखा है? अब कैसे उतारोगे? उतारा भाई। ये भी मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, ये हीरालाल है, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अब कैसे उतारे। उधर से 2-2 बार
यानी कि गेहूं की फसल मारी गई, कपास की फसल मारी गई, और एक किसान के पास में अगर पशु है उसको जैसे पालता है, बड़ा करता है, उसका दूध बेचता है, तो उसके बाद में ये भी परेशानी उसके सामने आई है। तो ये चीज़ हुआ है। अभी हमारे साथ में खड़े हुए हैं यहीं पे ही। हाँ जी, 5 दिन पहले ये हादसा, ये हीरालाल की घरवाली लखपति को करंट लगा था। उस दिन से ही इसने, जो बाबूलाल है कुआ का मालिक, जहाँ लाइट जा रही है, उनसे कहते हुए 5 दिन हो गया। अभी उसने, बाबूलाल ने भी आकर हमें यही बताया कि भाई मैंने, लाइनमैन बंसी है, उसके पीछे डेली जा रहा हूँ, लेकिन बंसी का यही कहना मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बाबूलाल भी यहाँ मौके पर आया था, उसने भी देख करके ने बोला भाई मैं आज सुबह भी उसके घर जाकर आया हूँ और उसने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया। इसका मतलब तो यही हुआ कि बिजली वाले बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे इधर। बिल्कुल जी, बिजली वाला लाइनमैन बंसी ने तो एकदम साफ, अभी भी कंप्लेन लिखने गया तब भी यही बोला है मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप जेई एसडीओ, क्या हर जगह जेई और एसडीओ तो हम यही समझते साहब नहीं जा सकते हैं, लेकिन लाइनमैन बंसी जो कल भी यहाँ मौके पर आया हुआ था, लेकिन उसने, जो कुआल वाला बाबूलाल है, उसने कोई जवाब, यही ना तो संतुष्टि लायक जवाब दिया, ना ही उसने कोई कार्रवाई करी। जबकि 5 दिन पहले हीरालाल की घरवाली लखपति, उसकी जान जानी थी, लेकिन आज ये इस पशु भैंस के जान जाने से ही काम चला। यानी कि एक बार पहले, 5 दिन पहले ये हादसा हुआ, जब तो जैसे तैसे करके इस बात को यहीं पे दबा के रखा है। यानी कि मतलब कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, हल्का हुआ, करंट लगा, लेकिन अब 5 दिन के बाद में दोबारा से एक भयंकर हादसा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे अगर छोटे बच्चे होते या परिवार का कोई सदस्य होते तो क्या हालात होते, उस परिवार पे क्या गुजरती, और गुजरने को आज भी क्या गुजर रही है ये आप देख सकते हैं। पशु बंधे हुए थे जी, ये तीनों भैंसे, ये भी तो यहाँ पर ऐसे, ये प्लाट में तो भैंस पशु बंधे हुए थे, ये भी बच गए। ये एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही विडंबना वाला एक ये हादसा है गाँव मोड़ी का। तो और भी जानकारी लेने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको अगले दिन कल भी बताएंगे, दिखाएंगे कि यहाँ पे ये हादसा कैसे और क्यों हुआ। तब तक आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।